guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सर बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. यस, हाउ टू क्रैक बीएड एंट्रेंस एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. काफी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरे को बार बार कर रहे थे, तो मैंने फाइनली एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर कि बीएड एंट्रेंस को कैसे क्रैक करते हैं. लास्ट वीडियो मैंने सीरीज पैटर्न ऑफ एग्जाम पे डाल दिए, आप लोग उसको देख सकते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में सीरीज डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. दो चीजें क्लियर करना जरूरी है यार. लास्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड देन हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. तो आदत जिसको बोलते हैं गंदी होती है, लेकिन वो डालो आज. आदत डालनी है आज से, चाहे आपके पास रोज 2 हफ्ते, चाहे आपके पास 2 महीने, लेकिन आपने ये आदत आज से डालनी है अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हो तो. एंड आई गारंटी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्रैक करोगे. फर्स्ट अटेम्प्ट. टाइम डजंट मैटर टू मी, इट रियली एफर्ट मैटर्स. एक आदमी कितनी एफर्ट कर रहा है, और वो एफर्ट ना स्मार्ट होनी चाहिए. बिकॉज आई वॉन्ट बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क. दो चीजें कॉन्सेप्ट के लिए जाती है. मैं कैसे समझूंगा, मेरा समझने का तरीका क्या. सबसे पहले जब मैं बीएड एंट्रेंस की बात करता हूँ, यस आई एम टॉकिंग अबाउट बीएड एंट्रेंस एग्जाम. इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा. आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप सिर्फ इस बेसिक को फॉलो करोगे. बेसिक्स टू फॉलो टू क्रैक द पेपर. आई रिपीट, बेसिक्स टू फॉलो टू क्रैक द पेपर. फर्स्ट जो आपके पास आता है वो क्या आता है? टू गो टू द एंटायर सिलेबस. एंटायर सिलेबस पे काम करना है. To go to the entire syllabus, या to आप ऐड कर देना. To go to the entire syllabus, this is something very important. मतलब आपने कहा यार ये चीज पहली आती है जो हमारे दिमाग में आती है. फर्स्ट, entire syllabus on tip होना चाहिए. आपको सिलेबस टिप पे नहीं होना चाहिए. You should know, you must know एग्जाम पैटर्न. सबसे पहला जो काम होता है ना, वो ये होता है कि पहले पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताओ जी. एग्जाम पैटर्न यार 3 पार्ट्स में बटेगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. इसको तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए जनरल इंग्लिश, पार्ट बी बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसके अंदर मेरे पास, और जनरल नॉलेज आती. थर्ड दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट डोमिनेंस जो भी है आपका, तो आपको क्लियर करना है. आपने कहा 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन हो गए, तो 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन. डन. मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि बच्चों को अगर एंटर करना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. अब आते हैं पहले टिप के ऊपर, जहां से कहानी शुरू होती है आपकी. द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर टू क्रैक द पेपर इज टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस प्रॉपर्ली. जो पहले लिखे आप खाली जानना था, और अब समझना है. पूरे कोर्स को आपको समझना है. जब मैं किसी चीज को शुरू करना लगता हूं, गोइंग टू स्टार्ट, then I get to know each and thing from the beginning. So your face. से ये वाले फेस पे आना है, और डिस्टर्ब से एक स्माइलिंग फेस पे आना है कि मुझे पता है कोर्स क्या करना है, आई नो व्हाट टू डू. बीएड में क्या पढ़ना है वो नहीं बता रहा, बीएड में एंटर करने के लिए क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं. तो क्या है हमारा क्लास 8 टू क्लास 12. रिपीट, क्लास 8 टू क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा, जिसकी आपको पूरी श्योरिटी, वही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए. किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना. यार ये सर तो इंग्लिश सही पढ़ा दो, इंग्लिश लेता है भाई, मैं मैथ्स तो मैं मैथ्स लूंगा. इफ समबडी इज गुड इन हिंदी तो हिंदी लेगा. जिसमें आपको लगता है परफेक्ट होगा, गो विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो 100 नंबर के क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से होंगे, तो वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, यू नीड टू बी कि मुझे 100 नंबर यहां से लाने हैं, तो मुझे इस पे काम करना है. तो जाओ 100 नंबर के लिए. किसने बोला 1-2 चीज के लिए? फिर आओ सेकंड चीज के ऊपर, जिसके मैंने शुरुआत में की थी, आदत. गंदी आदत डालनी है. एक रूटीन सेट करना है. रूटीन सेट करना है कि भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग टू अवॉइड दैट 2 आवर्स. वो 2 घंटे मेरी पहली प्रायोरिटी कि इसमें मुझे पढ़ना है और ये सब्जेक्ट पढ़ना है. मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है
कि मुझे इस टाइम पे आके बच्चों के लिए वीडियो क्लास बनानी, इस टाइम पे अपने सेंटर पे आऊंगा और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे जाना है, ये करना है, तो टाइम सेट कर दो, बाकी घंटे को छोड़ दो कि वो कुछ भी कर सकते हो आप। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको क्लियर कर लेना है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक रूटीन को फॉलो करना है। तो आपने कहा ये जो फॉलो रूटीन है ना, देखने में जितना आसान लग रहा है, सबसे मुश्किल यही है भाई, सबसे मुश्किल काम यही है। यही नहीं होता हमसे, हम सब कर लेते हैं, रूटीन फॉलो करना सबसे टफ है। जिस दिन तुम ये काम करना शुरू कर गए उस दिन आए चैलेंज, यू विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। आगे आते हैं, फिर आते हैं सर रेफर करेंगे पास्ट पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनको लो, उनको एनालाइज करो, देखो आपको क्या आता है, कितना आता है, क्या नहीं आता, कहाँ लैग कर रहे हो, एक एक चीज को क्लियर। सर क्या करना था, आपको दो चीजें करनी है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को दिमाग में रखना है। यस यू गाइस नीड टू नो योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। दो चीजें काम करती हैं, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना होता है, मेरे को अपनी वीकनेस को खत्म करना होता है। लाइफ में वीकनेस नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। यस देयर मस्ट नॉट बी वीकनेस इन योर लाइफ। है तो खत्म करो, यू नो योर वीकनेस यार। आई रिमेंबर स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेल मी, यस सर ये बड़ा टफ है। मैंने क्या करेक्ट टफ, मैं आई डोंट गेट इट व्हाट यू से। लाइफ में टफ नाम की चीज नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि टफ उसके लिए होता है जिसको नहीं आता। तो ऐसा कुछ रखो ही मत जो आपको नहीं आता। जब आपको पता है लिमिटेड कोर्स है, सिर्फ इतना ही आना है, तो मैं उसको परफेक्ट करूंगा ना यार। इफ यू वांट टू विन द रेस, डोंट लुक एट अदर्स, जस्ट लुक एट योर गोल। जो इधर उधर देख रहे होते ना, वो लाइफ में काम नहीं करते। चेक कर लो, एग्जाम करते जो इधर उधर देख रहे सीधे से, अबे सेंटर तेरा पॉइंट वो है, टारगेट है, उस टारगेट पे सोच। हो सकता है तो अकेला भाग रहा है और अकेला पेपर दे रहा है, क्लास बैठ कर कोई नहीं है, फिर यहां मर्जी देख भाई, फिर तेरा है। बट ये अकेले वाली रेस नहीं है ना, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आगे पीछे ही बहुत है। तो आपका फोकस होना जरूरी है। लाइफ में फोकस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। यस दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू डू। पहला पॉइंट आपने कहा सर सबसे पहले मैंने कोर्स को जाना, उसके बाद मैंने देखा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं आया अपने आप को बदला, मैंने 8 से लेकर 12 के कोर्स को कंप्लीट लिया कि मेरे को ये मेन सब्जेक्ट ये लेना है। देन मैंने एक रूटीन को फॉलो किया एंड देन आई गेट टू नो माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस। उसके बाद क्या करेंगे सर, टेस्ट पेपर करना शुरू करेंगे। जब ये वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लगी ना, तो टेस्ट पेपर्स डेली बेसिस पे टेस्ट पेपर्स करोगे। एक टेस्ट पेपर क्या होते हैं, कहां मिलते हैं टेस्ट पेपर, कौन सी मार्केट में होता है, हम आज ही ले आएंगे। सब मार्केट में कहीं भी रहते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे। जाके बुक से लेकर बोलना कि भाई मुझे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई हेल्प बुक चाहिए, हेल्प बुक या सैंपल पेपर चाहिए, और फिर बुक देगा जिसपे ना करते 30-40 पेपर होंगे। हो जाओ शुरू यार, 1 2 3 4 जितने करने करो। एक और ट्रिक बताता हूं जो काम आएगी सीरियसली। सबसे पहले क्या करना, सॉल्व पेपर्स पढ़ना। आई रिपीट माय वर्ड्स, सॉल्व पेपर्स को पढ़ना है, जितने ज्यादा पढ़ सकते हो, जितने ज्यादा, 1 2 3 4 10 20 50 जितने पढ़ सकते हो पढ़ो यार। गो विद इट, गो विद द फ्लो। जितने ज्यादा पढ़ोगे चीजें उतनी इजीली क्लियर होंगी। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सॉल्व हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, यार ये इसका आंसर ही होता है, इसका आंसर ही होता है। अब शुरू करो अनसॉल्व। 1 2 3 1 2 3 3 के क्या करो, उनके आंसर्स देखो, मैच करो, मैच द आंसर्स। कितने गलत किए, कितने सही किए। पहले 4 5 10 पेपरों में ना 30-40% ठीक होगा। डोंट लूज योर होप। अरे तुमने पहली बार शुरू किया, पहले तुम नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो अब आपका फ्लो भी बढ़ता जाएगा, आपके आंसर भी बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में आंसर क्लिक करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट गिव्स यू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देती है और कोई चीज नहीं दे सकती। लाइफ में जो चीज प्रैक्टिस देती है ना, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो प्रैक्टिस हमेशा आपके स्पिरिट को पंप अप कर दी है, एंड दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। किसी भी एंट्रेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि मुझे करना है, बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू डू दिस।
ये देखते हैं कैसे नहीं होता, हर चीज होगी यार, हर चीज करने वाला होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अगर लगता है कि हाँ सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, तब तक क्या करो, कमेंट करते रहो अपने डाउट्स, सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा।